ये जो जितनी वोट ये है सारी आरएनडी की है, भाजपा की वोट ही कहाँ है? उनके खिलाफ ही है जो जितनी काट रहे काटने देने। चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग भी इनकी जेब में गल रहा। बीजेपी वालों का नहीं कटा किसी का भी। ये अपने आप नहीं कह रहे, वे खुद कह रहे कि हमारा एलडी के वोट थे इसलिए वोट कटी है। 4 वोट कट रही, 4 आपके हाँ। परिवार का? हाँ। टोटल कितने वोट है परिवार? 16। और किसके जाने वाले थे सर? आरएलडी को। एक वोट हमारी भी कट गई। आपकी भी एक वोट? हाँ, लड़के की वोट कट गई, राजीव रोहित के नाम की। साल है। कितने वोट कट गए आप लोग? हमारी 24 वोट है पूरे परिवार की? पूरे परिवार की। नाम ही नहीं है किसी का? किसी का भी ना पा रहा। 10-15 लोग वापसी गए जो वोट ना पाई। सरकार कर रही है? हाँ, सरकार कर रही है इशारे पे। मेरे परिवार में 86 वोट में से 6 वोट गायब है। 50 आदमी वापस जा लिए जिनकी वोट बननी थी उस समय। सही ऐलान, सही प्रशासन ने कदम उठाए होते तो वोट पड़ती, आज बनती। बच्चों का रोजगार छीन लिया इन्होंने, किसी को नौकरी नहीं दी इन्होंने। ये वोट दे दीजिए, हमारा जयंत चौधरी पलट बजा दिया, कैसे दे दिए हम भूल जाएंगे। मोदी मीडिया है, उस मीडिया की वजह से हो रहा है, हम सबको दोष देते। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग बागपत विधानसभा में हैं और यहाँ बूथ नंबर 52 पर हम लोग आए हुए थे, तो हमें कुछ पता चला है, वो हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं। हमें ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक तरफ आप देख लीजिए कि ये झंडा लगा है, ये बीजेपी का, यहाँ बीजेपी के लोग हैं, और ये देखिए ये आरएलडी का झंडा लगा है, यहाँ आरएलडी के लोग हैं। वोटिंग चल रही है, जो लोग आ रहे हैं उनकी पर्ची बन रही है। यहाँ से जिनका जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है उनको यहाँ से पर्ची बन जा रही है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है, आरएलडी के लोगों की शिकायत है कि उनके घर के कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ये किसी साजिश के तहत किया गया है। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? राजपाल जी। तो आपके भी परिवार का किसी का वोट लिस्ट में कट गया वोट? हाँ, एक वोट कट गई। एक वोट कट गया? हाँ, कट गया। कितने वोट हैं पूरे परिवार में? परिवार में है 10-11 वोट। आरएलडी वाले हैं? हाँ, आरएलडी वाले हैं। और आप लोग यहाँ कितनी देर से हैं यहाँ बैठे हुए? सड़की से बैठे सुबह से। तो कितने लोगों का आप लोगों ने देखा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है? कम से कम ना तो भाई 50-100 की में ना रुका पड़ रहा। 200 हाँ 200 वोट ना। उम्र कितनी है आपकी? 22 साल। 22 साल? 22 साल है। कितने वोट कट गए आप लोग? हमारी 24 वोट है पूरे परिवार की? पूरे परिवार की। नाम ही नहीं है किसी का? किसी का भी ना पा रहा। और किसको वोट देने वाले थे आप लोग? आरएलडी को। आरएलडी के वोटर हैं, इनके परिवार में 24 वोट था, 24 का 24 कट गया। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद। आबिद के पूरे परिवार का वोट कट गया है। आपका क्या नाम है जी? बिल्लू। बिल्लू जी। हाँ, एक वोट हमारी भी कट गई। आपकी भी एक वोट? हाँ, लड़के की वोट कट गई, राजीव रोहित के नाम की। आपके भी परिवार का एक वोट कट गया? हाँ, 4 वोट हमारे भी। हाँ? 4 भाई मेरे। 4? ये देखिए आप भी आरएलडी के वोटर हैं? ये पूरा गाँव आरएलडी का है भाई। क्या नाम है आपका? ताहिर। तो ताहिर, आपकी भी कुछ ऐसी शिकायत? 4 वोट कट रही, 4 आपके? हाँ। परिवार का? हाँ। टोटल कितने वोट हैं परिवार? 16। और किसके जाने वाले थे सर? आरएलडी को। आरएलडी के वोट कट रहे हैं यहाँ पे। 4 वोट कट रही पूरी। ये मिली ना, एक भी साड़ी, एक भी। वोट जो है वो लोकतंत्र में एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को वोट की ताकत से महरूम कर दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वोटर लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं है, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन और लोग हैं यहाँ, हम बातचीत करेंगे। अच्छा, कुछ लोग वापस भी गए हैं क्या यहाँ से? आप कितनी देर से? वापसी भी चले गए। कितने लोग? 10-15 लोग वापसी गए जो वोट ना पाई। कितने लोग वापस गए हैं यहाँ से? करीब 50 आदमी वापस जा लिए जिनकी वोट बननी थी उस समय। सही ऐलान, सही प्रशासन ने कदम उठाए होते तो वोट पड़ती, आज बनती। पर वे वोट नहीं बनाई गई। और उनमें हमारी मुख्य तौर पे अल्पसंख्यक भाई हैं। अल्पसंख्यक? हाँ, जिनकी वोट 15%, 16, 160 करीब 200-250 वोट कटी हुई है। 200-250 वोट इस बूथ से? इस गांव से अल्पसंख्यक
यानी कि मुस्लिम वोट कटा हुआ है 200 से 250 वोट। जी जी हाँ, ये तो बता रहे थे अभी आप ही, दिन का पूरे परिवार का वोट कट गया 24 वोट। हाँ, तो 250 वोट हमारे गांव की कम से कम कटी हुई है। और सब आरएलडी के थे, ये कैसे कह सकते हैं आप सारे RLD? ये आरएलडी के आप इनसे पूछ सकते हैं जो इनके घर की वोट कट रही है वे किसके थे। हम ये अपने आप नहीं कह रहे, वे खुद कह रहे कि हम आरएलडी के वोट थे इसलिए वोट कटी है। वे आरएलडी के, हमारा काम 80% आप जाके 4 बूथ पे हम 80% में और 1 बूथ पे हम 70% में। तो यही बात तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी वाले कह रहे तो बीजेपी वालों का जाके देखो, तुम्हारा उनकी पर्ची चेक करवा लो और हमारी पर्ची चेक करवा लो, हमारी कौन से में और उनकी कौन से में। वे सब एक ही बूथ के, वे ही आदमी, उनके घर चेक करवा लो, वही आदमी घर के यहीं है और वही बाहर है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि 80% हम लोग भी, गांव के 80% बीजेपी जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ उनके घर चिन्हित कर लो। हाँ, मैं घर गए ले चलता हूँ, उनके घर चिन्हित कर लो, हमारे घर चिन्हित कर लो। बीजेपी वालों का भी नाम वोटर लिस्ट से नाम कटा है कि नहीं कटा, किसी का नहीं कटा। बीजेपी वालों का नहीं कटा? नहीं कटा किसी का भी। सारे लोग दल वालों की काट रखे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? सारे लोग दल वालों की वोट काट रखी सबने। बीजेपी की वोट, किसी की वोट नहीं कटी। नहीं, हो सकता है बीजेपी वालों का भी कटा हो। नहीं, ये इन भावना से काम कर रही है सरकार। सरकार कर रही है? हाँ, सरकार कर रही है इशारे पे। किसके इशारे? एक जो पहले यहाँ पे विधायक जमे हुए हैं उनके इशारे पे चल रहा है अपना। प्रशासन ने मिलकर कटवा दिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पे। आरोप लगा दिया, फिर हमें बिगाड़ कौन रहा? हम दाब किसकी मान रहे हैं? हम दाब मानने ही नहीं। सही का सही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो ओरिजिनल बात है, जो सही बात है उसे कह रहे हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग भी इनकी जेब में गल रहा, सरकार की। चुनाव आयोग भी बाहर नहीं है इनकी जेब से। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत? बुला कर हम वोट वालों को बुला कर, एक घर में 8 वोट है तो 7 कट गई, 1 रहेगी। 7 कट गई 8 में से? 1 रहेगी, एक सिर्फ 1। हाँ, उनका तो पूरा 24 वोट कट गया उनके घर का। हाँ, तो सबकी नहीं कट रही, सबकी नहीं कटा लग रही। ये वोट देखो जी। हाँ, आधार कार्ड ले लो। मेरे परिवार में 86 वोट में से 6 वोट गायब है। 86 वोट? 86 वोट में से 6 वोट गायब। अरे कितना बड़ा परिवार है भाई आप। अरे ये जाट समाज ही तो है। इसीलिए तो मोदी सरकार जाट ही जाट चिल्ला रहा है, क्योंकि वोट ले रहे हैं। आपके भी 6 वोट कट गए? हाँ, मेरे परिवार के 6 वोट गायब है। ये एलिगेशन तो लगेगा सरकार पे। क्योंकि वोट का प्रमाण है, वोट कटगी तो प्रमाण की इसकी जो क्या हो प्रमाण, जो 60 साल का वोट, बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रमाण है इसी पे। अच्छा, पहले नाम था उन लोगों का? आपके जो 6 लोगों का नाम कटा है, पहले नाम था? पहले भी वोट पड़ी है, आधार कार्ड सब चीज, आधार कार्ड भी है, सारी चीजें हैं। पहले वो लोग वोट डालते थे? हाँ, बिल्कुल डाली है। इस बार कट गया? मेरा अंकल कम से कम भी 55 साल का है, तो कितनी बार वोट गिरी होगी? 55 साल के आदमी का भी कट गया? हाँ, 55 साल के आदमी के 55 साल के आदमी का भी कट गया। जो 85 साल का आदमी है उसकी वोट काट दी। देखो। अच्छा, पहले किसको वोट दिया था आपका परिवार? मेरा परिवार कुछ भाजपा पे गया था, कुछ लोकदल पे गया था। पहली बार। लेकिन अब की बार पूरा का पूरा लोकदल। नलका ही नलका रहेगा। नलका ही नलका। मोदी सरकार को ये चीज सिखानी है कि हमारे पे जो खालिस्तानी पाकिस्तानी ये तो मुट्ठी भर है। अब दिखाएंगे ना हम वोट से कि मुट्ठी भर है कि क्या है। कैसे दिखाएंगे? वोट तो वोटर लिस्ट में नाम ही कट जा रहा है आप लोगों का। कुछ तो है हमारी, जितनी हमारे पास में पावर है वो तो लगा दी ना, जो बची है वो तो कहीं ना दिखाएंगे भाई, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। या वोट और की तो है, वे एक तरफी तो चल रही है। ये जो जितनी वोट ये है सारी आरएनडी की है। भाजपा की वोट ही कहाँ है? उनके खिलाफ ही है, जो जितनी काट रहे काटने देने। ये भाजपा वाले कटवा रहे, जो काम कर रहे। भाजपा कैसे कटवा देगी वोट? अरे उनके विधायक, उनके ऊपर तक तले लोग सब ये बैठे, दिल्ली तैयार लोग सब यही ना बैठे। चुनाव आयोग करवा रहा है चुनाव, भाजपा पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? भाजपा में दिल्ली में वे बैठे, लखनऊ हुए बैठे, यहाँ ये बैठे, बागपत में सारे वे, सारे में उनके इशारे पे नाच रहे। भाजपा करवा
रहे हैं? भाजपा करवा रही है। पहले जिसकी जितनी वोट थी, वोट बन रही थी, जिसकी कन्नू कहते कट रही तो अपनी बनवा लो, सबने वोट बनवाई और जो वे तो भागी और कट गई। जो निजी वोट 60 साल तक वोट गिर रहा आदमी, उसकी वोट नहीं पाई। लेकिन भाजपा क्यों जिम्मेदार बता रहे हैं? चुनाव आयोग को कहिए तो हम तो नहीं बताओगे ना कि हमारी वोट नहीं। चुनाव आयोग किसका है? बोला चुनाव आयोग किसका है? भारत सरकार। भारत सरकार का ना, जिसकी इलेक्शन उसी की भैंस बीजेपी का है। बोला ये बीजेपी का चुनाव आयोग कह दे रहे हैं आप। इतना विरोध मत कीजिए भाई। अरे इतना विरोध नहीं करे, हमारे खेतों में योगी हांड रहे, योगी मोदी उन्हें रात दिन काटा लग रहे, रात का जाकर दिन में और इला करना। मीडिया देश के अंदर कौन सा स्तंभ है? तीसरा है, दूसरा, चौथा स्तंभ होने के वजह से इन्होंने बीएलओ पे, विधायक ने प्रेशर बना के और बीएलओ पे वहाँ वो करवा दिया इनका। यहाँ सरकार और वहाँ सरकार का क्या वो रहेगा? जब सिस्टम तो सारा सरकार का ही है। बीजेपी के विधायक है, बीएलओ पे उन्होंने दबाव लगा के ये वोट कटवाई। तो आपके गांव का ही होगा। कौन? ये प्रशासन का है BLO। सब प्रशासन के अधीन चले, इशारे पे चलता है सब। 1 घंटा मशीन बंद रहेगी हरिजन चौपाल में और वाल्मीकि चौपाल में। यूँ देखो 1 घंटा बंद रही, कितनी वोट पड़ती। हाँ वहाँ हमने देखा कि कुछ लोग वापस आए। जो मीडिया होती इस देश में ठीक ठाक, मीडिया अपना काम करती निष्पक्ष हो गए तो ये नौबती ना आवे थी। ये तो मीडिया ने सिस्टम खराब कर लिया। मीडिया की वजह से हो रहा है ये। हाँ, सब मीडिया की वजह से सब आवाज दबाई जा रही, सब आवाज दबाई जा रही। मीडिया भी सब खरीद रखी, असलियत पूछ जाए तो। मीडिया है ना, मोदी मीडिया है, उस मीडिया की वजह से हो रहा है। हम सबको दोष देते है, उसकी वजह से हो रहा है। इसको क्या BLO की गलती मानते हैं, टाइपिंग मिस्टेक मानते हैं, या कोई साजिश? टोटल प्रशासन मिला जुला है, टोटल प्रशासन मिला जुला। बताओगे क्या है? 4 बजे के बाद टीवी कुछ नहीं कहते। 85-90% पोलिंग है राष्ट्रीय लोकदल का। 85-90%। 6000 में तो सूरी 5 से कट जाएंगी तो 5.5 तो रहेगी। 5.5 में तक कहाँ जाएंगी? सारी लोकदल के जाएंगी। सारा देश लूट के धर दिया इन्होंने। बीजेपी को एक भी नहीं जाएगा। बीजेपी का के धरिया, बीजेपी के वे गुने चुने हैं, वही आगे पीछे घूमने वाले यही है बीजेपी के। बीजेपी कैसे वोट देते जी? हमारा जयंत चौधरी पर लट बजा दिया, कैसे देते? हम भूल जाएंगे उसके लट को, भूल जाएंगे हम। में लड़की तो अभी वोट डालते वक्त भी लठ याद रख रहे हो। वही लट याद आ रहा है। 3 लट हमारे याद है, ये 3 लट नहीं भूल रहे हम। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 लट याद है, उन्हें देख के वोट दे रहे हैं। याद करके वोट डाल रहे हैं आप लोग। लट याद करके। हाँ जी, सुनो ये बात सुनो। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा हो कि बुलडोजर चढ़ा देंगे, ठोक देंगे, लाल तक खून ठोपी सनरी खून से, ये भाषा मुख्यमंत्री की हो? इस तरह की लैंग्वेज हो? उनके छिंटे लग रहे हैं इनके, तो ऐसे थोड़ा ही हो बोल रहे ना, खून के छिंटे तो खून की होली खेल रहे हैं। ये राज ना कर रहे। चौधरी साहब की जो डेथ हुई वह किसानों के जिंदा करने करे उसने। 27 तारीख के किसान और हमारा मजदूर खत्म हो गया था और हमारे मजदूर सड़कों पर रहे। बच्चों की शिक्षा समाप्त हुई, बेरोजगारी की उन्होंने वो आलम कर दिया। ये कह रहे हैं हमने 4 करोड़ नौकरी दी, 4 करोड़ इन्होंने बेरोजगार किए कोरोना काल में। तो अब तो आप बुढ़ा गए, आपको रोजगार की क्या जरूरत? हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चों का एक जिसका युवा खराब हो जाए ना, 3 पीढ़ी खराब हो जाए उस घर की। तो युवा तो आपका बीजेपी के साथ गया था 2019 में। तो वही तो तू खोया, वही तो लौट का आया अपने आप ही, अपने आप थाली बजा के लौट का आया। आगे हमने हमारी गलती हुई, लौट के आ गया। हाँ, लौट का आ गया, गलती मान ली। कान घर में इन्होंने क्या किया? लाइट मारो बाहर और घर में कर लो अंधेरा। इन्होंने घर में अंधेरा छा दिया। ये देख कर लड़के की वोट डाल रहे। बच्चे का रोजगार छीन लिया इन्होंने, किसी को नौकरी नहीं दी इन्होंने। तो आप रोजगार पे वोट डाल रहे हैं? बच्चे तो रोजगार के ऊपर नहीं बनाए। जो बच्चा पढ़ता है, B.Ed BSc कर रहा है, उनका खुद किसी को रोजगार नहीं दिया इन्होंने। रोजगार मुद्दा है, रोजगार चाहिए बच्चों को, ये नाच नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। नाच नहीं चाहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं नाच की, रोजगार चाहिए। 3 साल तक कोई भर्ती क्लियर हो रही है? नहीं। लीक बताते हैं कि सरकार का तो काम है यो है। 3 साल तक जिंदगी खराब भी होगी वोट डाल रहे हैं आप लोग। और सब ध्यान करना पड़ा है। ये भी जिंदगी खराब होगी इनकी, मतलब उम्र खत्म होगी उनकी, लिकट की उम्र, तो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार बिना तो शादी भी नहीं हो रही बच्चों की, सब सोचना पड़ता है। शादी नहीं हो रही ना,
नौकरियां तो शादी भी है ना शादी भी नहीं हो रही। क्या ये सही कह रहे हैं, शादी नहीं हो जो रही? नौकरी ना मिल रही शादी में सही कह रहे हैं हम। हाँ जट्टू में यूं ही हो रहा ज्यादा कर शादी ना हो रही? शादी ना हो रही। 50 बड़ा फिर रोडों पे। तब तो बहुत स्कोप है, प्रधानमंत्री बनने का स्कोप है जाटों का। इस समय प्रधानमंत्री की भी शादी नहीं हुई, मुख्यमंत्री की भी शादी नहीं हुई। ये तो इन्हें क्या पता हमारे परिवार के क्या चले, इन्हें क्या पता परिवार समाज में क्या रहना पड़े। तो ये यहाँ का माहौल था। देखिए इन लोगों के दावे के अनुसार कई परिवारों का पूरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, किसी सदस्य का नहीं है, किसी परिवार में 2, 4, 5 सदस्य का नहीं है, किसी में 1 सदस्य का नहीं है, लेकिन लगभग हर परिवार में किसी न किसी का कटा जरूर है ना। हमारे इसमें 50 वोट थी, हमारे उसमें 11 वोट कट रही, 39 वोट बच रही। 50 में से 11 कट रही। देखिए इनका 50 में से 11 कट रही है वोट आपके परिवार में, हमारे परिवार में थे। और ये सारे आरएलडी के लोग हैं, सारे आरएलडी के लोग हैं। आरएलडी के लोगों का ये शिकायत है, इनके कई लोग लौट के भी जा चुके थे। एक बता रहे थे कि 100 लोग 50 लोग लौट के जा चुके हैं। उसका कोई वोट नहीं कटी, भाजपा वालों का नहीं ना कटी नहीं ना, पूछ के देखो तो बता भी नहीं सकते, कटी भी नहीं उनकी इनका। ये देखिए ये आरोप है। और ऐसे में बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उठता है कि लोकतंत्र में एक नागरिक की सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की ताकत, और अगर उसी ताकत से उसको महरूम कर दिया जाए, वही अधिकार उससे छीन लिया जाए, तो फिर नागरिक की क्या हैसियत रहेगी लोकतंत्र में। अगर नागरिक त्रस्त है तो 5 साल में यही वो मौका होता है जब उस सरकार को सबक सिखा सकता है, सरकार बदल सकता है, अपनी पसंद की सरकार बना सकता है, अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सकता है, अपने मुद्दों पर अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन अगर यही ताकत छीन ली जा रही है तो ऐसे में क्या होगा। लोकतंत्र में इस तरह के जो काम हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग कब जागेगा। आज तो आखिरी डेट है, आज वोट भी पड़ गया, लेकिन इस तरह की गलतियाँ 1, 2 वोट 5 वोट हम मानते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, BLO की गलती इसकी वजह से हो जाते हैं, लेकिन पूरे परिवार का वोट कट जाना, एक खास समुदाय का वोट कट जाना, ये कहीं ना कहीं किसी तरह के साजिश की तरफ इशारा करता है और किसी तरह के एजेंडा के तरह किया जाने वाला काम लगता है। संदेह तो यही है और सवाल भी चुनाव आयोग से यही रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों। इस देश के नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश में कौन शामिल है, उस पर चुनाव आयोग क्या काम करेगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन असद के साथ मैं अनमोल प्रीतम, बागपत, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।